नूरुल हसन भी और मैं, हम सभी ज़मीन पर बैठे हुए थे। जावेद साहब के सामने यकीन करें, इनके लिए ज़मीन पर भी बैठना पड़ जाए तो बहुत। आफ्ताब साहब जब काम छोड़ा तो क्या वजह बनी? मैंने आफ्ताब साहब के साथ काम नहीं छोड़ा, एक्चुअली उन्होंने जियो छोड़ दिया था। आर्टिस्ट थे वो बहुत तंग थे क्योंकि रात रात भर उनको इंतज़ार करना पड़ता था। इवन बाद में जब मैं भी होस्ट बन गई तब भी 18 घंटे 12 घंटे काम होता था। मेरी वालदा की डेथ हुई थी और 5 दिन बाद मैं आई वॉज बैक विद द शो। मेरा मिसकैरेज हुआ था और 3 दिन बाद आई वॉज बैक ऑन द शो। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन से मौजूद हूँ फैज़ फेस्टिवल में। हमारे मौजूद है आयशा जाज़ेब साहिबा जो किसी तारीफ़ के मोहताज ने जनाब हर शख्स की दिल अजीज़ थी। जब ये बोलती थी लोग इनको सुनते थे। तो मैम से कुछ पूछेंगे आज। मैडम यहाँ भी आप आई हैं, यहाँ बैठने का क्या मकसद है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी आयशा साहिबा, एक तो आपकी मुस्कुराहट, जिस चैनल पे आप बैठती हैं जनाब लोग आपकी मुस्कुराहट को ज़्यादा देखते हैं और आपकी बातें कम सुनते हैं। अच्छा। जी मैम यहाँ पे आई हैं, आप क्या समझें क्या जावेद साहब स्पेशली पाकिस्तान आए हैं और आप देखते हैं कि पूरा हॉल भरा हुआ था। इवन के नूरुल हसन साहब उन्होंने उनके पास के लिए ज़मीन पे बैठे हुए थे। तो आप क्या समझते हैं यहाँ पे अदब की कितनी की अहमियत है? जो लोग कहते हैं पाकिस्तान में अदब की अहमियत नहीं है। नूरुल हसन भी और मैं, हम सभी ज़मीन पर बैठे हुए थे क्योंकि जावेद साहब के सामने यकीन करें, मतलब ऑब्वियसली उनके लिए ज़मीन पर भी बैठना पड़ जाए तो बहुत है। अभी आप इधर से अगर लेफ़्ट टर्न कर जाएं तो बहुत लंबी कतार लगी हुई है उनसे साइन कराने वालों की। तो इसमें आप यकीन जाने कि ऐसे फेस्टिवल्स में का होना और फिर उसमें ऐसी बड़ी शख्सियत का आना, ये बहुत खुशाइंद बात है। लेकिन इससे जो बॉर्डर पे जो हमारे तलखियाँ हैं वो दूर नहीं होती, ना उधर हम एक्सेप्ट किए जाते हैं। हम तो फिर भी बाहें खोल लेते हैं, वो लोग नहीं खोलते। तो मैडम हमने यहाँ पे देखा कि कुछ यहाँ पे लोगों में ईगो बहुत है, एटीट्यूड्स बहुत है जनाब। कोई यहाँ पे पाकिस्तान के जो मैं फनकारों का नाम नहीं लूँगा, जब सीनियर्स आते हैं तो वो उनको जगह नहीं देते, बैठने की जगह नहीं देते, इवन को सारे खड़े रहते हैं। लेकिन जावेद साहब यहाँ पे नूरुल हसन साहब और आपका एक नाम है पाकिस्तान में, अपनी मेहनत से आप नाम ला, तो आप नीचे बैठ गई। तो आप क्या समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि उन लोगों के लिए? देखिए, ज़िंदगी में जो लोग ऊपर पहुँचते हैं, ज़रूरी नहीं कि सबकी ईगोज़ आसमान पर हो। अगर आपके पाँव ज़मीन पर नहीं लगेंगे तो आप बहुत जल्द ज़मीन पर गिर जाएंगे। सो जिन लोगों की ईगोज़ बहुत बड़ी हैं वो 4 दिन के चांदनी है, उसके बाद तो वो भी उतर जाएंगे और फिर क्या, उसके बाद क्या होगा? मैडम आप थोड़े से ना आपके करियर पे बात करते हैं जनाब। आपने हबरनाक पे काम किया और आप जनाब रातों रात जनाब आपकी बातें वायरल हो गई, क्लिप्स बनना शुरू हो गए। तो मैडम आफ्ताब साहब के साथ जिस शख्स ने भी काम किया उसका यही ओपिनियन है, कहने का कि आफ्ताब साहब बहुत काम करवाते हैं। मेंटली तौर पे इंसान थोड़ा इतना वो बिजी होता है कि वो अपने घर को टाइम नहीं दे पाता। आप बताएं, आपने आफ्ताब साहब का जब काम छोड़ा तो क्या वजह बनी? मैंने आफ्ताब साहब के साथ काम नहीं छोड़ा, एक्चुअली उन्होंने जियो छोड़ दिया था। नहीं, आफ्ताब साहब जब जियो छोड़ा तो अपनी पूरी टीम लेके वो मूव हो गए, तो उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी? हाँ, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था, बट मैं ये समझती हूँ कि जब आप किसी से वादा करते हैं वो प्रोफेशनल वादा हो, कम से कम उस कॉन्ट्रैक्ट की मियाद तो पूरी होनी चाहिए। क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का था। मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि मुझे आप ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने दीजिए, मैं ये करके फिर अगर इंशाल्लाह आपके साथ हुआ तो ज़रूर आ जाऊँगी। बट उससे पहले ही नईम बुखारी साहब आए और उसके बाद मुझे मौका मिल गया। तो वो मैं समझती हूँ कि अपने करियर का बहुत बड़ा क्रेडिट मैं उनको देती हूँ कि वो ना जाते और मैं उनके साथ ना जाती तो मैं कभी भी कुछ और होना था। यानी कि आपने उस वक्त अच्छी डिसीजन ली कि आपने उनको कहा कि मैं होल्ड करूंगा अपना यहाँ पे 6 मंथ का अपना, उसके बाद कैरी ऑन। हाँ, ऐसे। अच्छा जी, अब इस बात में कितनी सच्चाई है कि जनाब वो 10-10 घंटे की 18-18 घंटों की शिफ्ट करवाते थे? क्या ऐसे ही है? बिल्कुल। देखिए, आफ्ताब साहब के साथ मैंने जितना भी काम किया 6 महीने, उसमें वो 7 बजे के बाद आते थे और मेरा ऑडियंस के साथ काम ख़त्म हो जाता था, तो आई वुड गो होम अर्ली। लेकिन येस, यू आर राइट के जो आर्टिस्ट थे वो बहुत तंग थे क्योंकि रात रात भर उनको इंतज़ार करना पड़ता था। इवन बाद में जब मैं भी होस्ट बन गई तब भी 18 घंटे 12 घंटे काम होता था। उसमें कुछ और मसाइल थे, कुछ परफेक्शन की हद तक टीम को काम चाहिए था, फिर वो एंड पे परफेक्शन ढूंढते ढूंढते भद उड़नी शुरू हो गई। बस ऐसे ही होता है जी। मैडम कुछ जितने भी कोलीग्स थे जिन्होंने उनका शो छोड़ा, उन्होंने बाकायदा अपने स्टेटमेंट दी बाद में कि उनकी रीज़न क्या बनी, लेकिन आपने कभी इस पर कोई कॉन्ट्रोवर्सी बात नहीं की, ना कभी किसी से आपने जिक्र किया कि क्यों छोड़ा। फर्स्ट टाइम शायद मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो उनका एक जो रूड बिहेवियर था, क्या वो आपके साथ भी था कि नहीं? मेरे साथ कोई रूड बिहेवियर नहीं उन्होंने आज तक कभी किया। मैंने जब उन्हें कॉल किया एज ए जूनियर, मेरे मुझसे बहुत बड़े हैं और ऑफ कोर्स मेरे लिए इज़्ज़त के काबिल हैं क्योंकि मेरे सीनियर हैं, मैंने काम उनसे ही सीखा है। सो फ्रैंकली मेरे साथ तो उन्होंने आज तक कभी ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं की। सो आई कांट से कि वो लोग जो उन पे तनकीद करते हैं, आप क्या समझते हैं उनको हक तनकीद करना है क्या कि नहीं करना चाहिए?
हर इंसान का अपना एक पर्सपेक्टिव है। मैं ये यकीन रखती हूँ कि आपने जहाँ भी काम किया, जब आपने छोड़ दिया है ना, तो उसके मसाइल भी वहीं छोड़ दें, आप उसको दफन कर दें उधर ही। आप नया अब आप नई ज़िंदगी, नए डगर पे, आपको क्या ज़रूरत है पुरानी बातें मतलब ख़राब खोल के उसके ऊपर बात करने की? ये तो फिर बस अपना एक्सपीरियंस ज़ाया करने वाली बात है। और मैम लास्ट क्वेश्चन ये है कि हमने बड़े बड़े आर्टिस्ट को देखा, अमानुल्लाह खान साहब ने कहा कि मेरे घर में बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, लेकिन मैं स्टेज पे जाके लोगों को हंसा रहा था। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बड़ी टेंस में हो, लेकिन आप शो में जाके अपनी स्माइली जो आपके एक सिंबल है उसके साथ आपने शो किया हो? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी वालदा की डेथ हुई थी और 5 दिन बाद मैं आई वॉज बैक विद द शो। मेरा मिसकैरेज हुआ था और 3 दिन बाद आई वॉज बैक ऑन द शो। तो ये तो मुस्कुराते हुए आपको मेरी परफॉर्मेंस में कहीं भी या मेरे वहाँ बैठने पर या मतलब शो की टाइमिंग पर कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बस जो काम है वो तो काम है, उससे इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है कि आपके घर में क्या मजबूरी है। घर की मजबूरियाँ घर छोड़ के आएँ काम के लिए, और काम की मजबूरियाँ काम पे छोड़ के जाएँ और घर जाते हुए। एक कामयाब सोशल एक्टिविस्ट बनने के लिए क्या चीज़ करना चाहिए ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको जिन्होंने फॉलो किए हुए हैं, ताकि उनको टिप्स में, जो हम जैसे यंग लोग हैं, जो ताकि हम मोटिवेट हो आपकी बात सुन। देखिए, मैं कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ वो कहती हूँ जो मुझे सही लगता है, मेरी नाक़िस सोच के मुताबिक। तो अगर आप उसको सोशलिज्म समझते हैं तो मैं बड़ी लकी हूँ इस मामले में। मेरे हिसाब से मैं सिर्फ वो कहती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे समझ में नहीं आता मैं उसके ख़िलाफ़ बात। और मैम आपने नईम बुखारी साहब का भी शो किया और उसके अलावा आफ्ताब साहब का किया, तो आपको डिफरेंस में क्या चेंजिंग नज़र आई? देखिए, हर एक का अपना अंदाज होता है। मज़ा आता है जैसे अब मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप जो मर्जी कह लें, मैं कोई ऐसी बात नहीं करने वाली जो कि मैं कंट्रोवर्शियल में बात नहीं कर रहा, बता रही हूँ। पर्सनली भी मैं आपको बता रही हूँ कि नईम बुखारी साहब का वो एक रिनाउंड मतलब आर्टिस्ट तो नहीं कहा जाएगा, एक रिनाउंड पर्सनालिटी थे। आफ्ताब साहब और तरह के इंसान थे। वो भी 18 घंटे काम करवाते थे आपसे? नहीं, बुखारी साहब नहीं, वो 4-5 घंटा काम करते थे और उसके बाद कहते थे बस इसको जोड़ लो। ऐसा ही एम्प्लॉय तो वो अच्छे हुए ना, 5 घंटे काम करवाते नहीं, लेकिन नंबर्स नहीं आते थे। सो हमें नंबर्स नहीं आ रहे थे ना, दैट इज़ वाई मैं समझती हूँ परफेक्शन से काम होना चाहिए, अच्छा काम होना। आखिर में आफ्ताब साहब के लिए कोई पैगाम है? मेरा उनको शुक्रिया है। हाँ, शुक्रिया है उनको, थैंक यू सो मच सर, मुझे अपनी जगह देने के लिए। मैं बहुत थैंक यू मैम, अल्लाह पाक।